दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ताजा तरीन और बेहतरीन अपडेट के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं 13,124 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके अंदर बीएड और बीटीसी दोनों ही छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी छुपी हुई है। डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही हम बात करने वाले हैं टीजीटी को लेकर 11,800 पद, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर, साथ ही यूपीएससी, इसके अलावा बेरोजगारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रही। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 13,124 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। आप जानते हैं कि लगातार शिक्षक भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी इंतजार करते रहते हैं। कई ऐसी शिक्षक भर्तियां जिनके विज्ञापन आने बाकी हैं और कई ऐसी शिक्षक भर्तियां जिनके विज्ञापन पहले भी आ चुके हैं। लेकिन अब वर्तमान में अगर बात की जाए तो आजकल शिक्षक भर्तियों के या किसी भर्ती का जब विज्ञापन आता है तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसी से संबंधित एक मामला आप सभी के सामने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सरकार और जो आप सभी की जो रिपोर्ट्स जारी की जाती है उसके अंदर बताया जाता है कि बेरोजगारी खत्म हो गई है। उनको समझने के लिए ये आपको देखना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुनिया में 2023 के अंत आते आते 20 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा आंकड़ा बताया गया है 20 करोड़ के बारे में। आप जानते हैं कि बहुत सारी इतनी जनसंख्या ही नहीं होती कई देशों की, तो जो छोटे छोटे देश हैं उनकी बात की जा रही है। लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात की जाए तो उनका कहना यह है कि यूक्रेन में युद्ध से ज़्यादा अगर बात की जाए तो महंगाई देखने के लिए मिली है। सख्त मौद्रिक नीतियों के चलते 2022 में वैश्विक रोजगार को वृद्धि 2% देखने के लिए मिली है। संगठन का कहना है कि 2023 में रोजगार के मोर्चे पर चुनौतीपूर्ण देखने के लिए मिलेगा। वैश्विक रोजगार वृद्धि को लेकर अगर बात की तो 2% से घटकर यहाँ पे 1% देखने के लिए मिली है। मतलब जो रोजगार का परसेंटेज है वो 1% है, और बेरोजगारी के तो आप सभी अंदाजे लगा सकते हैं। नीचे लिखा हुआ अगर बात की जाए तो आने वाले समय के अंदर 2023 में दुनिया में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख की वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। वर्ष के अंत तक इनकी संख्या 20.8 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी बेरोजगारी की फौज। ये आंकड़े कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाले हैं, लेकिन ऐसे में आप सभी के सामने जो भी भर्तियां आती हैं आप उनमें फोकस करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बेरोजगारों को लेकर जो उनका दुख है वो खुद जानते हैं, उनका परिवार जानता है, लेकिन सरकारें उनके दुख को नहीं जानती हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। भर्ती जो भी आ रही है दोनों हाथों से स्वीकार करके उसमें लग जाना है। चलिए बात कर लेते हैं 13,100 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। आपने देखा कि हाल ही में आप सभी के सामने यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती आ गई, भले उसकी परीक्षा अभी नहीं हुई, चलो ठीक है। केबीएस की टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती आ गई, फिर एनबीएस की भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इससे पहले जारी हुआ। तो ये 3-4 शिक्षक भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी हो चुके हैं, और अब आप सभी के सामने एक और भर्ती आ रही है जो कि संबंधित है 13,124 पदों पर। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले और आपकी बेरोजगारी दूर हो, तो आप सभी प्रिपरेशन करें हर भर्ती के लिए। जो मैं आप सभी को बताता हूँ 100% आपको सफलता मिलेगी। तो मैं आप सभी को पहले नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे बीएड और बीटीसी के लिए खुशखबरी के बारे में, क्योंकि दोनों को इसमें बैठने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आप सभी के सामने नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, और ये नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलता है 13,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के बारे में, जो मैंने आपको थंबनेल में जानकारी दे रखी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अंदर पदों की संख्या किस किस विभाग के अंदर होगी वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी के अंदर। तो टीजीटी के अंदर पदों की संख्या इतनी रहने वाली है 1,089। टीजीटी इंग्लिश के अंदर 2,053 आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। बंगाली के अंदर 0 पद रहने वाले हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए 3,084 पद देखने के लिए मिलेंगे। टीजीटी नेचुरल साइंस की अगर बात की जाए तो 2,588 पद देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से टीजीटी पंजाबी के 82 पद देखने के लिए मिलेंगे, और टीजीटी संस्कृत की अगर बात की जाए तो 1,038 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। टीजीटी सोशल साइंस की अगर बात की जाए तो 1,504 पद रहेंगे, और टीजीटी उर्दू की बात की जाए तो 339 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इन्हीं पदों पर इन भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। और ये जो आप सभी का भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा वो DSSB के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो उनके माध्यम से DSSB की तरफ से इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर DSSB के माध्यम से एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, जिसमें टीजीटी के लगभग 11,800 पद देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ टीजीटी की बात की जा रही है। इसमें पीजीटी के आपको पद देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। जगह जगह पे जो बताया गया है वो सिर्फ टीजीटी के बारे में ही जानकारी दी गई है। अब टीजीटी में आवेदन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए। आप लोग आवेदन कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर बीएड वाले छात्रों, माफ कीजिए बीटीसी वाले छात्रों के लिए कौन सी खबर है,
तो चलिए उनके लिए भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप सभी को दूसरा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अगर बात की गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के माध्यम से, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी को लेकर बात की गई है, उन्हीं की तरफ से DSSB के माध्यम से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि प्राइमरी के अंदर टोटल जो पोस्ट देखने के लिए मिलती है वो 4061 के समथिंग देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें से वर्तमान में जो पद खाली हैं वो 1019 पद देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे आप सभी के सामने ब्यौरा भी देखने के लिए मिल जाता है। इन्हीं पदों पर इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी टीजीटी प्राइमरी, माफ कीजिए टीजीटी और पीजीटी, इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो DSSB के माध्यम से लगभग 13,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसको लेकर DSSB के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। DSSB के अंदर जो प्राइमरी देखने के लिए मिलती है उसमें बीएड और बीटीसी दोनों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टीजीटी की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी लगभग 11,800 पदों पर, तो इन 11,800 पदों पर आवेदन करने के लिए बीएड वाले छात्रों को ही बैठने का मौका मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर DSSB ने एक और भर्ती को लेकर जानकारी दे दी है। देखो, KBS की आ गई, NBS की आ गई, टीजीटी पीजीटी यूपी की आ गई। अब आप सभी का इंतजार DSSB की तरफ है। कई ऐसी भर्तियां रहने वाली हैं और 2023 के अंदर कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन होंगे जो जारी किए जाएंगे, जारी हो चुके हैं। बस शर्त आप सभी से इतनी है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन ईमानदारी से करते रहें, हर वैकेंसी में कोशिश करें, सफलता आपको 100% मिलेगी। तो ये बात हो जाती है दोस्तों 13,124 पदों भर्ती के बारे में, जिसके अंदर सिर्फ अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर तो 11,800 पद रहने वाले हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो इस पर एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा, योग्यता से लेकर चयन प्रक्रिया तक A to Z। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट की घोषणा के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात की जा रही है। कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे छात्रों ने कहा था कि उप सचिव से कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो चलो, होता है कई बार अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं या फिर जानकारी सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल जाएगा। ये आज का ही समाचार पत्र है, जिसमें लिखा हुआ है कि अनशन करने वाले छात्रों से मिले चयन बोर्ड के उप सचिव। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी 2022 की पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का अनशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सोमवार को भी जारी था। 13वें दिन की अगर बात की जाए तो उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि छात्रों के शिष्टमंडल से वार्ता कर अतिशीघ्र कोई हल निकालने का भरोसा दिलाया है। तो वही बात मैंने आप सभी को बताई थी कि उन्होंने कहा है कि आप भरोसा रखिए, जो भी यहाँ से हो सकता है उसको लेकर जो फैसला है वो लिया जाएगा। साथ ही जो अध्यक्ष से मुलाकात करने की मांग की जा रही है वो भी आप सभी को जल्द देखने के लिए मिलेगी। बाकी अब देखना होगा कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर क्या अपडेट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन चयन बोर्ड के उप सचिव ने दावा तो किया है कि वो आप सभी के हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर लेते हैं UPSSC PET 2022 के रिजल्ट के बारे में। लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। कल देर रात को भी अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते रहे कि सर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कल देर शाम को एक वीडियो बनाया भी था, उसमें आपको बता दिया था कि रिजल्ट आने में 24 से 48 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। जो जानकारी अधिकारियों ने दी, उनका कहना है कि रिजल्ट जो है आपका बनकर तैयार हो चुका है, बस कुछ औपचारिकताएं करनी बाकी रह गई हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज देर शाम 7 बजे तक ये परिणाम जारी हो जाएगा, और अगर आज भी जारी नहीं हुआ तो फिर आपको ये परिणाम कल ही देखने के लिए मिलेगा, ऐसा भी अधिकारियों के माध्यम से कहा गया है। तो 1-2 दिन का इंतजार और कर लीजिए, कौन सी अभी कोई वैकेंसी आई है पीईटी के बाद में, और जो भी आप सभी सही करके आए होंगे, उत्तरमाला आपने मिला ली होगी, उससे आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल जो भी अपडेट है मैं आप सभी को देता रहूँगा। पीईटी का परिणाम अगले 24-48 घंटे के अंदर 100% जारी हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।